हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ सिलेंडर rod of mass m length L is pivoted about a horizontal axis passing through one end and released from rest at an angle 30 degree above the horizontal. The force exerted by the pivot end at the instant when rod passed through the horizontal position. Clear? तो देखो, जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन से पास कर रही होगी, मतलब यहां कहीं पे, और ये यहां पे इस वाले पॉइंट पे सस्पेंडेड है, तो जब ये यहां कहीं से पास हो रही होगी तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी होगी तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमको हिंज से ही मिलेगा, क्योंकि हिंज खोल देते थे भाग जाती। और एक टेंजेंशियल होगा। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोगों को इसकी वेलोसिटी चाहिए होगी। तो प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो केवल और केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, जो कि एक हाइट है कितना ऊपर, L/2 sin 30। क्लियर है? तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास हो गई mgh। h बोले तो L/2 sin 30 भी 1/2। जब ये यहां से पास हो रहा होगा तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ चुकी होगी। तो यहां से हम लोगों ने लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास यहां से आ रहा है mg L/4। चलो एक का हाँ लिख छोड़ दो अभी इसको, 1/2 आई की जगह हम लोग लिख सकते थे ml² 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब इसको यहां से ml से ml कैंसिल कर दिया, चलो इसको 2 कर दिया, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे को यहां से दिख रहा है 3g/2l। जरा एक बार देख लीजिए ध्यान से, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ठीक, ओमेगा मिल गया हम लोगों को। अब सुनिएगा बात, वापस आते हैं। तो हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा इस सेंटर पे, जो कि हमें चाहिए होगा टूवर्ड द सेंटर, बराबर, जो कि जिसको हम लोग लिख सकते थे m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इसका जो सेंटर है वो एक सर्कल पे घूम रहा होगा, तो r की जगह L/2 हो गया। तो m इंटू L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आया था 3g/2l। तो L से L कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है 3mg/4। ये आया सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है, जो कि हमें हिंज देगा। और ये फोर्स फिलहाल अभी लग रहा होगा कहां पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। तो वर्टिकल मोशन में एक mg यहां है, नॉर्मल एक हिंज से ऊपर होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो हम लोग लिखेंगे mg माइनस n इज इक्वल्स टू m इंटू एटी। एटी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर? अब इसमें हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं। तो टॉर्क का इक्वेशन मिल रहा है mg इंटू L/2 बराबर I इंटू अल्फा। मैं I की वैल्यू लिख देता हूं, I इंटू अल्फा। ml से ml उड़ा दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 3g/2l। अब समझना बात को। तो ये जो सेंटर है इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे, तो हम लोगों ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी के नाम पे लिख रखा था। देखिए एटी बराबर हम लोग लिखते थे आर अल्फा, और सेंटर का चाहिए तो सेंटर के लिए जो डिस्टेंस हो गया वो L/2 इंटू 3g/2l, इससे कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ रहा है 3g/4। ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बड़ा क्लियर हुआ क्या? बराबर है। अच्छा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, तो इसको हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड है नॉर्मल फाइंड करने में। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन से, तो यहां से हम लिख सकते थे n इज इक्वल्स टू mg माइनस m इंटू एटी। और एटी की जगह पे आ गया 3g/4, बराबर है ना? ये एटी अभी हमने फाइंड किया हुआ है। तो फाइनली हमारे पास यहां से मिलेगा mg/4। भाई mg माइनस 3mg/4। अब सुनो, एक फोर्स लग रहा था यहां से सेंट्रीपिटल इधर की तरफ में, FC जो हमें चाहिए था, और एक नॉर्मल है, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा कहीं। और ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको मैं FR से लिखता हूं। क्या मैं उसको लिख सकता था, अंडरवुड ऑफ n स्क्वायर प्लस FC²। तो n का स्क्वायर बोले तो mg/4 का होल स्क्वायर, और FCE हम लोगों को मिला था कितना, 3mg/4। तो 3 का स्क्वायर 9 मैं बाहर कर दे रहा हूं, ये मैंने लिखा इसलिए जिससे मैं आसानी से आंसर निकाल पाऊंगा mg/4। तो mg/4 तो मैंने बाहर निकाल दिया। mg/4 अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो आंसर में हमारे पास ये बचेगा 9 + 1 √10। क्लियर? इतने न्यूटन का तो फोर्स आया। क्लियर? अब साहब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। चलो, तो डायरेक्शन में देखिए हमारे पास जो FC था वो 3mg था। FC को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं,
थोड़ा डायरेक्शन बनाने में अच्छा लगेगा आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास एफ सी है जो कि नॉर्मल से 3 टाइम्स बड़ा दिख रहा है। क्लियर है? नॉर्मल हमारे पास mg/4 था और fc हमारे पास 3mg/4 है। तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आ रहा है, चलिए मैं इस रिजल्टेंट डायरेक्शन को भी फिर से बना देता हूं। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा होगा आपके पास। क्लियर है बेटा सभी को? ये अगर मैं इस वाले को देखूं, क्योंकि जो एंगल दिया हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको कोई भी थीटा एंगल ले लेता हूं तो यहां से बेटा हम लोगों को मिलेगा tan थीटा। ध्यान से देखिए, क्या tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना चाहेंगे, मतलब n अपॉन एफ सी, जो कि आ जाएगा 1/3। तो यहां से हमारे पास मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। क्लियर है बेटा? तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 और वैल्यू जो हम लोगों के पास मिल रही है mg/4√10, तो बेटा ये थर्ड वाले ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है। सो फाइनली इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।